पहले तो आपको समझना चाहिए कि अंदर क्या है, ठीक है, और बाहर क्या है। अगर आप नहीं समझते कि अंदर और बाहर क्या है तो आप सभी गलत जगहों पर जाएंगे। अब अंदर क्या है? आपका शरीर समय के साथ इकट्ठा हुआ, हां या ना? हेलो मां, आप जो इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, आप नहीं हो सकते। क्या इतना स्पष्ट है? वो जो भी हो, जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, आप नहीं हो सकते। तो ये शरीर एक संग्रह है जिसे आप मेरा मन कहते हैं। मन की सारी चीजें बटोरी हुई है जो इस पर निर्भर है कि आप अपने जीवन में किन हालातों का सामना करते हैं। तो आपका शरीर भोजन का एक ढेर है, छोटा या बड़ा। आपका मन प्रभावों का एक ढेर है, फिर से छोटा या बड़ा। इन दो ढेरों के बीच आप कहां हैं? तो अंदर बाहर इन शब्दों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भाषा की बात आती है तो सिर्फ उतनी ही गुंजाइश है। तो उसके अंदर शायद अलग अलग लोग उसे अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने किस संदर्भ में इस्तेमाल किया। आपने हर किसी को एक ही बंडल में रखा और कहा, आप सभी ने ये कहा। मैं नहीं जानता कि ये सब लोग कौन हैं। अलग अलग लोगों ने अपने आसपास अलग अलग तरीके अपनाए। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए जो उनके आसपास के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त था, उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा। इसकी संभावना है। अगर वो ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों के साथ काम किया होगा, किसी और के सिद्धांतों के साथ नहीं। किसी व्यक्ति को देखकर आप कुछ ऐसा करेंगे जो उस व्यक्ति के लिए सही है। जो आप इस व्यक्ति के साथ करेंगे वो किसी और व्यक्ति के लिए कारगर नहीं हो सकता। आपको उस व्यक्ति के साथ कुछ और करना होगा। मगर आप एक सामान्य बात कर रहे हैं, अंदर बाहर। तो पहले तय कीजिए कि अंदर बाहर क्या है। अभी सब कुछ बाहर है, दुनिया बाहर है, शरीर भी बाहरी सामान है, मन की सारी चीजें भी बाहरी हैं। तो ये अंदर क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? फिर आप तुरंत आत्मा, परमात्मा, सोल ये कहेंगे। अब आप विश्वास की बात कर रहे हैं। आप नहीं जानते। आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है। हां, हेलो, प्लीज अपने पड़ोसियों को चेक कीजिए। आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है। आप विश्वास करते हैं आपके पास एक मन है। मगर कुछ हद तक आप जानते हैं कि बाकी विश्वास है, हां या ना? मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि ये सच है या झूठ, चलिए वहां नहीं जाते। मगर ये एक विश्वास है, ये अब तक आपके अनुभव में नहीं है। अगर आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं जो अब तक आपके अनुभव में नहीं है, साफ साफ कहें तो आप बस एक झूठे हैं। इसका यही मतलब है। मगर क्योंकि झूठ पवित्र है, झूठ धर्म ग्रंथों में लिखा है, झूठ तमाम लोग दोहराते रहते हैं जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, जो मूर्ख होते हुए भी पवित्र माने जाते हैं। इसके कारण आपसे इन शब्दों पर सवाल उठाने की उम्मीद नहीं की जाती। आप कहीं जाएं, पहली चीज लोग कहते हैं, सद्गुरु सोल क्या है? मैं उनसे पूछता हूं, कौन सा सोल, दायां या बायां? तो चलिए ऐसी चीज की बात ना करें जो आपके अनुभव में नहीं है। अभी आपका शरीर कुछ हद तक आपके अनुभव में है, आपका मन कुछ हद तक आपके अनुभव में है, बाकी आप नहीं जानते। मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मुझे इतना शरीर इकट्ठा करना है, अगर मुझे इतना मन इकट्ठा करना है, तो कुछ अधिक मूलभूत जरूर वहां होगा। हां, कोई अधिक मूलभूत चीज वहां होगी, हम नहीं जानते कि वो क्या है। अभी के लिए हम उसे आप कहेंगे। आप अपने अंदर कैसे जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं। आप इस हॉल में आ सकते हैं, आप इस हॉल से बाहर जा सकते हैं। आप अपने अंदर कैसे जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं। यह कहना कि इसे छोड़ देते हैं, यह तरीका नहीं है। आप इस तरह कीजिए, जो आप नहीं हैं उन सब चीजों को आप किनारे रख दीजिए। तो आज अगर आप सोने जाने से पहले हर वो चीज जो आप नहीं हैं उसे एक तरफ रख दीजिए। वो आपके लिए कीमती हो सकती है। आप उसके बारे में सोचिए। आपका घर, क्या वो आप हैं? ओह, मेरा घर, ठीक है, उसे लेकर आप बहुत भावुक हैं, मगर ठीक है, उसे एक तरफ रख दीजिए। आपका पति, क्या वो आप हैं? नहीं, ये आसान है, वो मैं नहीं हूं। मेरे बच्चे, क्या वो मैं हूं?
और थोड़ी मुश्किल है, मगर नहीं, वो मैं नहीं हूं। वो आपको बताना शुरू कर रहे हैं। अगर वो 12 साल के हो गए हैं तो उन्होंने बता दिया होगा। तो जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं। जो शरीर आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं। ये सब विचार और भावनाएं, क्या ये आप हैं? नहीं। सब कुछ जो आप नहीं हैं, उसे एक ढेर में रखिए। भौतिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से ये कीजिए। सब कुछ किनारे रख दीजिए। देखते हैं, हर दिन आप इसका अभ्यास कीजिए। एक दिन जब आप सफलता से हर चीज को एक ओर रख देंगे, जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वो वहां होगा।